इतिहास बनाया जाएगा और इतिहास मिटाया जाएगा, और इतिहास को बनाने और मिटाने में जो पुरुषार्थ लगता है वो भारतीय क्रिकेट टीम के पास मौजूद है। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी, आपके साथ अनूप मिश्रा मेरे साथ मौजूद हैं और बातचीत करेंगे आप जो टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में इस वक्त एक दिलचस्प इक्वेशन बनी हुई है उसके बारे में। पाकिस्तान कैसे कुदरत के निजाम के चलते सेमीफाइनल में जा सकता है, या भारत के लिए जो क्वार्टर फाइनल है वो कितना महत्वपूर्ण रहने वाला है और वेस्टइंडीज के सामने में कैसा परफॉर्म करना है, इन सब विषयों पर बातचीत करेंगे। अनु, बहुत स्वागत है आपका। और ये जो इस वक्त भारत को लेकर के कई लोगों को ये भय है या ये एक आशंका सी बनी हुई है कि क्या हम वेस्टइंडीज को हरा सकते हैं। नहीं, एक फियर तो रहता है क्योंकि अब क्वार्टर फाइनल का मैच है और हमारे पास एक ही मैच है और एक ही उम्मीद है, तो उसे हमें जीतना ही होगा। हम जीतेंगे तभी हम आगे जा पाएंगे, तो फियर रहता है। लेकिन फिर भी पूरा विश्वास है सभी प्रेमियों को, 1 अरब 40 करोड़ लोगों को विश्वास है कि हम हराएंगे वेस्ट इंडीज़ को और हम आगे जो है सेमीफाइनल में पहुँचेंगे। नहीं, क्योंकि देखिए अब तक जो भारत का थ्रू आउट हमने टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस देखा, जब हम लीग स्टेज खेल रहे थे तो उस वक्त अपेक्षाकृत कमज़ोर टीमों के सामने, यूएसए हो गई, नीदरलैंड्स हो गई, ऐसी हमने टीमों को हराया। उसमें भी हम कई बार फंसे और कई बार निकले, तो उसको लेकर के लोगों के मन में एक आशंका है कि क्या ये वो टीम है जो वेस्ट इंडीज़ जैसी टीम को, जिसने जिम्बाब्वे के सामने 252 रन मारे थे, हालांकि 256 हमने भी मारे, लेकिन क्या इस टीम में वो मादा है ये क्वार्टर फाइनल जीत करके सेमीफाइनल्स में पहुंचने का? नहीं, बिल्कुल पूरा मादा है, हमारे पास पूरा पोटेंशियल है, एनर्जी है। और कई बार देखिए जब मैच खेलते हैं तो कई बार जो है मतलब और भी कंडीशंस होती है। हमारे दिमाग में रहता है क्योंकि हम फैन हैं, इंडिया है, तो हमें लगता है कि इंडिया एक तरफा जीतेगी, लेकिन सामने वाले की भी जो है कितनी चुनौती मिलती है, इसका ऑब्जर्वेशन जो है जो टीम होती है वो करती है। हम लोग तो फैन है तो हम लोग को तो लगता है कि नीदरलैंड से या किसी कमज़ोर टीम से खेल रही तो एक तरफा जो है वो कर देगी, लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकल में अगर आपकी छोटी सी गलती है और अगर बैट में लगी और कैच चला गया तो आप तो आउट हो गए, तो उसका खामियाजा पूरी टीम को होता है, तो वो चैलेंजिंग उसमें जाता है। लेकिन अभी ओवरऑल जो लग रहा है, मतलब हमें क्या सभी लोगों को ऐसा ही लग रहा है कि हम लोग जो है सेमीफाइनल में तो पहुंच ही गए हैं। वेस्ट इंडीज़ को हराना है तो वो हम लोग आराम से हरा देंगे, अगर कोई बहुत मेरेकल जैसी सिचुएशन नहीं होती है तब, और नहीं तो अदरवाइज तो हमारे लिए जो है मतलब फेवरेबल वो है, अपनी इंडिया की पिच है, ईडन गार्डन का मैदान है, सारी चीज़ें हैं। फैंस लेकिन मिश्रा जी, एक और जो फेवरेबल आपने कंडीशन की बात कही, ईडन गार्डन्स पर आज तक वेस्ट इंडीज को कोई वर्ल्ड कप में हरा नहीं पाया। नहीं, बिल्कुल नहीं हरा, तभी तो हम हराएंगे। एक ये भी पक्ष है कि जो है एज ए फैन होने के नाते, और पूरी टीम इस समय बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही, चाहे बॉलिंग हो चाहे बैटिंग में हो। आप देखिए कि जो अभिषेक शर्मा नहीं खेले थे, लेकिन लास्ट मैच में उन्होंने अच्छी इनिंग खेली, 50+ में रन बनाए, तो वो एक पॉजिटिव साइन है। तो वो एक अच्छा मैच जो है, एक ये इंडिकेशन था, सबकी निगाहें थी कि अभिषेक शर्मा कैसे कर पाएंगे, लेकिन अब अभिषेक शर्मा भी अपनी लाइन में दिख रहे हैं, बॉलिंग आपकी अपनी लाइन में है, अर्शदीप फुल फॉर्म में चल रहे हैं, तो मतलब एक सारी चीज़ें इंडिकेशन जो है आपका अपना फेवरेबल है, अच्छा है। वेस्ट इंडीज में क्या है कि मतलब एक हिटमैन की सिचुएशन रहती है, हर व्यक्ति आ रहा है, हिटर्स हैं, वो आए मार गए। अगर उनकी ये कमजोरी जो है, उनकी जो ताकत है, वो उनकी कमजोरी भी है, अगर उसमें वो चूकते हैं तो टीम को धाराशायी होने में बिल्कुल समय नहीं लगता है। क्योंकि हम अभी जो आपने बॉलिंग का जिक्र किया, मुझे वो पिछला मैच जिम्बाब्वे से जो हमारा हुआ याद आ रहा है। 184 या 86 के आसपास तक पहुंच गई थी जिम्बाब्वे की टीम। तो फिर यहाँ फिर बॉलिंग की जो चाहे अर्शदीप हो, उन्होंने अच्छे ओवर्स डाले, नो डाउट। जसप्रीत बुमराह जो शुरुआती विकेट झटकाने वाले खिलाड़ी माने जाते हैं, वो 5-6 ओवर तक विकेट नहीं ले पाए, तो कहीं ना कहीं एक बार बॉलिंग को लेकर के भी सवाल उठ रहे हैं। तो क्या हमें कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है, या फिर जैसा शिवम दुबे ने ओवर डाला, 2 ओवर में 46 रन दे दिए, तो इस तरह की जब परफॉर्मेंस देखने को मिलते हैं तो मोरल डाउन होता है लोगों का? नहीं, मोरल डाउन नहीं होता। देखिए वो स्ट्रेटजी होती है, क्योंकि कोच उधर बैठे हुए हैं, वो उसको बारीकी से देख रहे हैं। उन्हें लगता है कि जैसे आपने शिवम दुबे की बात की, तो उन्हें लगता है कि हमारे पास भी जो है ताश का पत्ता, इसे भी हम प्ले कर सकते हैं, तो उन्होंने एक या 2 ओवर उसे कराया, हो सकता है वो महंगे गए। या लेकिन जिम्बाब्वे की आप स्ट्रेटजी देखिए, जिम्बाब्वे विकेट नहीं खो रहा था, रन नहीं बना रहा था, लेकिन वो विकेट खोने के लिए तैयार नहीं था। वो ऐसा लग रहा था जैसे वो 50-50 के ओवर में मैं बैटिंग करने उतरा, और T20 के फॉर्मेट पे तो उस दिन खेल ही नहीं रहा था, तो वो भी आराम से खेल रहा था। 2 विकेट 3 विकेट होते होते लास्ट के उनके 3-4 विकेट जल्दी गिरे, लेकिन शुरू के 3 विकेट में अच्छा उनका टाइम था। तो उनकी अपनी स्ट्रेटजी रही होगी कि हमें विकेट नहीं खोना है, शायद हम बिना खोए जो है लास्ट के ओवर में हिट कर दें, लेकिन चूंकि टारगेट बहुत बड़ा था इसलिए जो है वो नहीं हुआ। और रही शिवम दुबे या बॉलिंग की, तो अगर शिवम दुबे को हटा दे तो वो हो सकता है कि हमारी टीम का मैनेजमेंट का एक स्ट्रेटजी हो कि हम इसको भी जो है एज ए ट्रायल कर सकते हैं इसमें, क्योंकि हमारे पास टारगेट ज़्यादा है, हम सिक्योर पोजीशन में हैं। अगर ये हमारे पास अच्छा है, हमको वो मिलता है, बोनस मिलता है, हमें रिजल्ट अच्छे मिलते हैं, तो हम इसे आगे के मैच में वो कर सकते हैं। वो नहीं हो पाया, ये डिफॉल्ट है, हो सकता है कई बार जो है देखिए, मैं जो मुझे अभी तक जो मैंने थ्रू आउट ये टूर्नामेंट कवर किया, चूंकि हालांकि
अब तक जो मैचेस हुए हैं उसमें देखिए बॉलिंग में अगर हमारे पास देखा जाए तो जसप्रीत बुमराह जो कि बहुत ज़बरदस्त बॉलर हैं और टी20 क्रिकेट के नंबर 1 बॉलर हैं वरुण चक्रवर्ती। पिछले 2 मैचेस में जो तथाकथित जो क्वालिटी टीम्स हैं जैसे साउथ अफ्रीका ने वरुण चक्रवर्ती को टारगेट किया, फिर अब जिम्बाब्वे के सामने भी वही वरुण चक्रवर्ती, बेनेट ने बहुत छक्के लगाए उनको, बहुत ज़बरदस्त उनकी धुलाई की। ये हम उस बॉलर की बात कर रहे हैं जो अभी भी इतने रन खाने के बाद विकेट, चलो दोनों मैचेस में एक एक उसने निकाल लिया, लेकिन उसके बाद भी वो अभी भी नंबर 1 बॉलर है टी20 क्रिकेट का। वरुण चक्रवर्ती हो गए, अक्षर पटेल हो गए, या फिर भारत के पास शिवम दुबे, ये बॉलिंग का एक विकल्प है क्योंकि 5 बॉलर हम खिला रहे हैं। अगर 5 बॉलर्स के साथ अगर हमारा काम चल जाता है तो बढ़िया है, छठा गेंदबाज इस्तेमाल ना ही करना पड़े। तो क्या इसके लिए कुछ और गौतम गंभीर को कोई गंभीरता से विचार करना चाहिए कि क्या कोई ऑप्शन तलाशना होगा अपनी इसी ब्रिगेड में से कोई नया बॉलर, जैसे कि अभी स्पिन में अभिषेक शर्मा को भी कई बार ट्राई किया जाता है छठे बॉलर के तौर पर। हमने देखा था कि प्रैक्टिस मैच में वो खेले थे और बॉलिंग भी उन्होंने थोड़ी बहुत कराई थी। तो ये जो एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं हर मैच में हम देख रहे हैं कुछ बदलाव हो रहे हैं, क्या वो स्थिरता अभी टीम में नहीं है? स्थिरता की जरूरत नहीं, स्थिरता बिल्कुल सही है, उसमें कई बार होता है। जैसे हमने आपसे कहा कि हम मैदान के इस तरफ हैं, जो मैदान में खेल रहा है और जो उनको मॉनिटर कर रहा है, जो ऑब्जर्व कर रहा है, उसकी सोच और हमारी सोच में अंतर है। हम लोगों को तो यहाँ बैठ के कमेंट्री करनी है कि हाँ वो ऐसे कर रहा है, लेकिन उसके दिमाग में क्या चल रहा है, जो खिलाड़ी अंदर खेल रहे हैं उनके दिमाग में क्या चल रहा है। उनके पास पूरी अपनी स्ट्रेंथ है, अच्छे खिलाड़ी खेल रहे हैं, सारी टीम पूरी फॉर्म में है। एक मैच हम हारे हैं, वो होता है हार जीत, जब आप खेल रहे हैं तो जरूरी नहीं कि हर बार जीते ही, लेकिन आपकी पूरी फॉर्म है। बॉलिंग में आप अच्छा कर रहे हैं, एक्सेप्शनल अगर आपने जिम्बाब्वे को नहीं हराया तो, अगर जिम्बाब्वे को आपने सारे विकेट नहीं उनके गिरा पाए, होता है तो जिम्बाब्वे ने रन भी नहीं बनाए क्योंकि आप एक प्रयोग के उसमें थे कि हमारे पास एक अच्छा टारगेट है, हम एक अच्छा प्रयोग करते हैं, बॉलिंग को कई स्टेप पे जो है चेंज करके देखते हैं, अगर उसका रिजल्ट अच्छा मिलता है तो हम आगे वाले मैच में भी इस एक्सपेरिमेंट को फिर से रिपीट करेंगे। वो नहीं हो पाया, लेकिन हमारे पास जो 5 बॉलर है वो अपने आप फॉर्म में चल रहे हैं। हमने कई बार टीमों को पूरा हराया भी है, 8 विकेट तक 9 विकेट तक ले भी गए हैं, गिरा भी दिया है, तो हमारे अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। हमारी बैटिंग भी में बिल्कुल मजबूती है, बॉलिंग भी अच्छी चल रही है, तो सारी चीज़ें ठीक है। अब कोच में क्या है कि कोच उसको किस हिसाब से देख रहे हैं, टीम मैनेजर कैसे देख रहे हैं, क्या चेंज करना है, गौतम गंभीर के दिमाग में क्या चल रहा है, इसके लिए तो हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। जब फाइनल लिस्ट आ जाएगी कि हाँ अभी 11 खिलाड़ी जो है मैदान में उतर रहे हैं, तो उस हिसाब से हम लोग देखेंगे। जो अभी एक जो अनुमानित जो टीम है जो अब तक खेलती आई है उसमें बैटिंग में अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, अब शिवम दुबे, तिलक वर्मा जैसे बल्लेबाज है। तिलक वर्मा की बैटिंग ऑर्डर को लेकर के भी कई बार बात होती है। तिलक वर्मा को जब पहले उतार रहे थे तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर, तो वो बहुत स्लो रन बॉल टाइप खेल रहे थे। अभी हमने देखा जिम्बाब्वे के खिलाफ उन्हें 5वें 6ठे नंबर पर उतारा गया तो वो बड़े बड़े हिट्स लगा रहे हैं। हाँ बिल्कुल होता है कई बार, जैसे मतलब आपने देखा कि आप एक उसमें आ रहे हैं, आपकी बॉल नहीं रहती है, विकेट हमारे अल्ली गिर जा रहे थे क्योंकि अभिषेक शर्मा अच्छा नहीं कर पाते, जल्दी आउट हो जा रहे थे, बॉल नहीं रहती तो उसमें, और उसके बाद जब बॉल थोड़ी पुरानी हो जाती है 10-12 ओवर के बाद तो रिदम बदल जाता है, उसमें जल्दी ग्रिप पे बैठ के ग्रिप में अच्छी आने लगती है, तो बैट्समैन के लिए इजी होता है। तो उस हिसाब से हो सकता है कि तिलक को लग रहा होगा कि नहीं, जो है हमारी जो 5वीं या 6वीं डाउन है वो ज़्यादा उनके लिए सुटेबल है इन कंपेरिजन ऑफ तीसरी या चौथी प्लेटफॉर्म के लिए। तो ईडन गार्डन्स के मैच में आप 2 ऐसे बैट्समैन के नाम बताइए जिनसे आपको पूरी उम्मीद है कि ये 2 बैट्समैन तो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, बाकी टीम तो जो मुझे तो पूरे सभी बैट्समैन पे, लेकिन मुझे लगता है कि अभिषेक शर्मा, सूर्य कुमार यादव शानदार। और बॉलिंग में बुमराह हैं और अर्शदीप हैं। हाँ, ये तो खैर इन दोनों की बॉलिंग में एक धार, एक पैनापन तो है ही। पड़ोसियों की भी थोड़ी बात कर लेते हैं। हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, वो कुदरत के निज़ाम पर अब सेमीफाइनल्स की राह। तो सिर्फ एक हंसी आ रही है कि अब उसमें तो उन्होंने पूरे आईसीसी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया कि पूरा मैच फिक्स चल रहा है, पूरी टीम भारत के साथ चल रही है, मतलब जितने भी है जो उनके दिग्गज बैट्समैन हैं जो अपने समय में क्रिकेट के अलावा सारे क्रिकेट हाँ वो क्रिकेट के बाद जितनी भी अजीबोगरीब उनके बयान है कि अब जितना हो सकता है उस पर सिर्फ हंसी आती है और कुछ नहीं आता। जैसे मामूल ने कहा कि नहीं, उसको पूरी आईसीसी के एक टॉप उसमें वो जांच होनी चाहिए आईसीसी की टीम के, जिम्बाब्वे स्लो क्यों खेल रही है? अरे जिम्बाब्वे स्लो खेल रही है, रन नहीं बना पा रही थी तो जिम्बाब्वे की टीम रिस्पॉन्सिबल है ना, आईसीसी कैसे बताएगा कि क्यों खेल रही थी? उनको इसमें भी कुछ ऐसा लग रहा हो कि कोई कॉन्स्पिरेसी करके भारत जो है हमें रोकना चाहता है और अपने पहुँचना चाहता है। ऐसा नहीं होता, मतलब जब आप खेल रहे हैं तो आपको उसमें उनकी भी पहले शर्तें थे, हम भारत में नहीं खेलेंगे, यहाँ नहीं खेलेंगे, पूरा रोना धोना, जो एक वो ड्रामेटिकल वो होता है ना सिचुएशन, क्रिकेट छोड़ के बाकी सारी चीजें चल रही हैं। एक दब्बू क्रिकेट टाइप की हो गई है इनकी, जो अभी हम देख रहे हैं। एक टाइम था, आपने भी वो देखा होगा, 92 के बाद 97 99 के जो वर्ल्ड कप हुए उस वक्त
पाकिस्तान क्रिकेट पूरे बूम पर था, उनके प्लेयर्स को देखकर लगता था कि ये सामने वाले को स्लेजिंग से ही मार देंगे, लेकिन अब हम देखते हैं बाबर आजम हो गए, रना बॉल खेलते हैं, साहिबजादा फरहान हो गए, अगर एक आध ओवर में अगर उनको 2-4 बार वो बीट हो जाते हैं तो वो तीसरी बॉल में आउट भी हो जाते हैं। बॉलिंग में शाहीन शाह अफरीदी अब तक ठीक नहीं चल रहे थे, लास्ट मैच में उनको 2-3 विकेट्स मिले तो भी फिर भी एक झुके हुए कंधे नजर आते हैं। क्या मैनेजमेंट की कमी है या मैनेजमेंट की है, काफ़ी चीज़ें हैं टीम में, वो स्थिरता नहीं है। जैसे मतलब आप T20 खेलने गए तो टेस्ट की तरह खेलेंगे, वनडे गए तो टेस्ट की तरह, जब टेस्ट खेलने आएंगे तो 20 की तरह खेल के चले जाएंगे 20-25 ओवर में। तो सारी चीज़ें हैं और सारी चीज़ें वहाँ पे जो है कुदरत पे ही टिकी हैं कि अब इंशाअल्लाह चाहेगा तो हम अच्छा कर लेंगे। लेकिन आपको वहाँ पे मैदान में जब उतरते हैं ना तो आपको सिर्फ एक अंदर का जो विश्वास होता है वो अपनी जगह है, लेकिन खेलना आपको खुद पड़ता है। उसमें अब बारिश हो जाए, उनकी कॉन्स्पेसी ना चल पाए, तो ऐसी चीज़ें नहीं होती ना। हम भी तो खेल रहे हैं उसी क्लाइमेट में। अब ये कुदरत का निजाम अपने दर्शकों को बता देते हैं। देखिए कुदरत का निजाम ये है कि 65 से ज़्यादा रनों से अब उन्हें श्रीलंका को हराना है और इस मैच में जो कि श्रीलंका अब लगभग ऑलमोस्ट बाहर ही हो गई मिश्रा जी, क्योंकि उनके पास बहुत कुछ अब बचा नहीं है। सिर्फ एक ये औपचारिकता, उनके लिए औपचारिकता जरूर है, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये एक टिकट हो सकता है उनके सेमीफाइनल्स का, अगर उन्होंने श्रीलंका, क्योंकि इक्वेशन ऐसी बन रही हैं कि 65 रन से अगर उन्होंने श्रीलंका को हरा दिया तो वे सेमीफाइनल में जाएंगे। जबकि न्यूजीलैंड की वो हार की जो प्रार्थना कर रहे थे, ईश्वर ने उनकी ये प्रार्थना तो सुन ली है, लेकिन क्या श्रीलंका को हरा पाने की प्रार्थना ईश्वर सुनेगा? नहीं सुनेगा, क्योंकि श्रीलंका भी कम से कम उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन वो अपनी विदाई जो है एक शानदार तरीके से चाहेगा। तो कम से कम वो भले मैच भी हारे, लेकिन होम ग्राउंड में तो 65 रन का डिफरेंस तो नहीं चाहेगा कि इतनी लंबी हार, यानी 65 रन का मतलब है कि एक अच्छी बुरी हार होना श्रीलंका के लिए, वो भी उनके ग्राउंड में। तो वो मुझे नहीं लगता कि कम से कम अगर वो हारती भी है तो इतना डिफरेंस नहीं होगा। और इस हार के साथ वो अपना एक ये लेगी कि हम तो जा रहे हैं लेकिन आपको भी नहीं जाने देंगे और आप भी रुकिए। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल जो है बहुत कुदरत का ही करिश्मा हो, जो आप कुदरत का निजाम बोल रहे हैं। जाते हुए सिपाही का सलाम अगर जो होगा वो भारी पड़ सकता है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को भी, क्योंकि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को 65 रनों से ज्यादा अंतर से, अगर देखिए वो पहले, अगर टॉस बहुत बड़ा इसमें फैक्टर होगा मिश्रा जी, अगर टॉस पाकिस्तान जीतता है तो पाकिस्तान चाहेगा कि एक बड़ा स्कोर, बड़ा टोटल खड़ा करने के लिए, तो उनमें उनके साहिबजादा फरहान हो गए, हालांकि बाबर आजम तो रना बॉल ही खेल रहे हैं, साहिबजादा फरहान के साथ फ़हीम बहुत अच्छा खेल रहे हैं, उनकी दोनों की बैटिंग बहुत महत्वपूर्ण रहेगी पाकिस्तान के नज़रिए से। तो वहीं अगर पाकिस्तान टॉस हार गया तो इसकी संभावनाएं और भी कम हो जाती हैं कि वो श्रीलंका को, क्योंकि उन्हें 13 ओवर से पहले फिर ये मैच खत्म करना होगा, तो मैच खत्म करना होगा। उतनी पैनापन अभी गेंदबाजी में नहीं रहेगा, पैनापन नहीं है, और फिर उतना आप स्कोर भी आपको बनाने होंगे ना। अगर 13 ओवर से पहले अगर मैच में आपको रन चेज करने हैं, अगर आप टॉस हारने के बाद सेकंड इनिंग में बैटिंग करते हैं, तो यानी एन एवरेज आपको हर ओवर में जो है 15 से 20 रन बनाना होगा। तो आपको लग रहा है कि पाकिस्तान की टीम इस लय में है कि वो हर ओवर में 15 से 20 रन बना लेगी? मुझे तो नहीं लगता कि बना पाएगी, क्योंकि आप उनके होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं, आप अपने होम ग्राउंड पे नहीं खेल रहे हैं। तो वहाँ की सिचुएशन को श्रीलंकाई खिलाड़ी जो है बेहतरीन तरीके से समझ रहे हैं कि हमें कैसे खेलना है। तो मुझे जो लग रहा है कि श्रीलंका जो है उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। अभी जो श्रीलंका ने जो मैचेस हारे हैं पंडित जी, वो लास्ट में आप देखिए कि अच्छा प्रदर्शन, पहले तो उन्होंने बहुत अच्छा किया, लेकिन लास्ट में वो थोड़ी सी कुछ एक ढिलाई हुई, नहीं तो वो लगभग सभी टीमों को उन्होंने कस के रखा था। और वो कसावट वो पाकिस्तान के खिलाफ बहुत ज़्यादा असर भी करेगी, क्योंकि पाकिस्तान की टीम का अब तक जो प्रदर्शन रहा वो ये होता है कि जब दबाव उन पर बनने लगता है तो वो एक शेल में चले जाते हैं, शेल में चले जाते हैं, बिखर जाते हैं बिल्कुल ताश के पत्तों की तरह जो है, और ऐसा ही देखने को मिला। एक और बात करेंगे, इधर इंग्लैंड बहुत अच्छा कर रहा है। कल के मैच में जो है जिस तरीके से उसने बिल्कुल बारीक कम रनों का टारगेट भी था, 60 रन बनाना थे, उसके बाद भी वो जो है उसको चेज कर गया। तो वो एक बहुत शानदार वो है कि इंग्लैंड जो है मतलब एक शानदार तरीके से जो है, और अब तक बहुत कमजोर टीम मानी जा रही थी, मैचेस में बहुत बुरा हाल था इनका, और 3 ओवर में 43 रन जब चाहिए थे तो पाकिस्तान के लगभग खिलाड़ियों ने अपने बैग पैक कर लेते कि भैया अब ये न्यूजीलैंड जीत जाएगी और अब ये होगा कि हमें फिर वापस अपना इस्लामाबाद, कराची, जहां जहां जाना है उनका, वो अपने जो भी काम धंधे पर लौटने वाले थे। लेकिन फिर हुआ वही, कुदरत का निज़ाम काम आया और निज़ाम बदला, और वो निज़ाम इस तरह से बदला है कि आज का मैच भी बहुत महत्वपूर्ण है और कल होने वाले मैच पर भी रहेगी हमारी पूरी नज़र। वेस्टइंडीज़ के खिलाफ एक ताबड़तोड़ बैटिंग, एक शानदार फील्डिंग और धारदार गेंदबाजी हमें देखने को मिलेगी, इस बात की पूरी उम्मीद की जा रही है। और जैसा आप होपफुल है अनुपमा, मुझे लगता है कि हमारे सभी दर्शक भी होपफुल होंगे। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर लक विश करना चाहते हैं भारतीय क्रिकेट टीम को तो कमेंट सेक्शन में दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक्स।